हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का हमारा चैप्टर है ग्रेविटेशन का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल और होलो स्फीयर। थिन स्फेरिकल सेल को हम होलो स्फीयर भी कहते हैं। आज हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेरिवेशन निकालेंगे थिन स्फेरिकल और होलो स्फीयर के लिए, और उसके बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम लिखता हूँ पहले मैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल और होलो स्फीयर। ठीक है, पहले हम बनाते हैं होलो स्फीयर को। ये है होलो स्फीयर। होलो स्फीयर में क्या है कि टोटल जो मास होता है सरकमफ्रेंस पे होता है, अंदर ये क्या है पूरा का पूरा खाली होगा। ये क्या हमारा होलो स्फीयर है। ठीक है, अब इसमें ये ओ हो गया इसका सेंटर, ये रिंग नहीं है, ये टोटल ये क्या है गोल है, और इसमें जो टोटल मास है वो कहाँ है सरकमफ्रेंस पे। इसको हम इसकी तरह एक आलू की तरह एज्यूम कर सकते हैं। देखो आलू में तो क्या होता है टोटल अंदर भी मास कंसंट्रेटेड होता है। आलू में क्या होगा मास जो है अंदर भी होता है, लेकिन इसमें क्या है कि मास हम खाली क्या है सरकमफ्रेंसेस पे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक रिंग को कंसीडर करो। सपोज मैं एक रिंग को यहाँ कंसीडर करता हूँ ऐसे, ठीक है। ये रिंग क्या है पीछे से भी घूम के आ रही है, जैसे ये आलू है, ये आलू हमारा, इसमें जैसे ये हम कंसीडर करें ये रिंग ऐसे घूम के आ रही है, तो हम ये यहाँ से इसको खाली ऐसे दिखा पा रहे हैं, आगे से इतना दिखा पा रहे हैं, पीछे से घूम के आ रही है। एक्चुअल में क्या है कि जो ये आलू है ना, इसमें ये हम आगे फ्रंट भी दिखा रही है, ये वाला जो है पोर्शन है ये पीछे ऐसे घूम के भी आ रहा है। तो मुझे निकालना है पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये रिंग है जिसमें जो ये स्फीयर है होलो स्फीयर, इसकी जो रेडियस है वो है ए। रेडियस कितनी है इसकी ए, ठीक है। अब इस पॉइंट ओ से ये पॉइंट कोई पॉइंट हो गया पी, ठीक है। अब इससे मैं इसको मिलाता हूँ रिंग को, यहाँ पे इसकी जो रेडियस हो गई ए बराबर क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर, होलो स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। ये इस वाले पॉइंट को मिला दो, ये अंदर वाला जो एंगल हो गया ये हो गया डी थीटा। ये एंगल कितना हो गया ये वाला दिख रहा होगा, ये मैंने बाहर निकाल के दिखा दिया, ये एंगल अंदर का हो गया डी थीटा, और ये वाला एंगल जो है ये हो गया थीटा, इतना एंगल ये हो गया थीटा, और ये पॉइंट हो गया सपोज ए, ठीक है। इस ए पॉइंट से मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, और इस ए, अब मुझे क्या पहले निकालूंगा क्या मैं पोटेंशियल, किसकी वजह से रिंग की वजह से। हम इससे पहली क्लास में पोटेंशियल रिंग की वजह से निकालना सीख चुके हैं, वहाँ आप पहली क्लास की वीडियो में आप जाके देख सकते हो। तो इस ए पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस हो गई पॉइंट पी की, जहाँ पे पोटेंशियल निकालना है जेड, और ये आर डिस्टेंस हो गई कहाँ से ओ से लेके पी तक की, ठीक है। अब इस जो ये एलिमेंट है इसको मैंने बाहर निकाल लिया, जो रिंग है, ये रिंग देखो कैसे दिखाई देगा, ये इस तरह, ये रिंग कुछ ऐसा है, ये रिंग क्या है घूम के ऐसे पीछे आ रहा होगा ऐसे, ये इस तरह कुछ ये ऐसे आ रहा होगा, और ये यहाँ पे इसका ये हो गया, यहाँ से ये लाइन पास होकर जा रही है, यहाँ पे कहीं हो गया सेंटर। तो इसकी जो ये वैल्यू होगी ये कितनी होगी, देखो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो गई ए वाली, तो ये क्या आ जाएगी रेडियस। तो ये सॉरी नहीं, ए से लेके जो एम पॉइंट मान देता हूँ मैं, इसको क्या देता हूँ एम, तो ए एम की वैल्यू कितनी होगी, ए एम बराबर क्या होगा रेडियस ऑफ द रिंग, रेडियस ऑफ रिंग, ये कितनी होगी वैल्यू, देखो ये वैल्यू कितनी है, ये ए है, यहाँ से यहाँ तक कितना है ए, ये वैल्यू अगर ए है और ये एंगल कितना है थीटा,
तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला AM, A साइन थीटा, A साइन थीटा। और विड्थ ऑफ द रिंग, ये वाली विड्थ कितनी होगी, देखो विड्थ ऑफ रिंग कितना होगा, इक्वल्स टू, ये कितना है d थीटा, ये कितना है a इंटू डी थीटा, आर्क, ये आर्क बन जाएगा, तो आर्क इजकल टू, ये आर्क इजकल टू कितना आ जाएगा, a d थीटा, a d थीटा। ये समझ आ गया होगा आपको। ये एंगल कितना है d थीटा, और ये वैल्यू कितनी है a, तो a इंटू डी थीटा इजकल टू आर्क लेंथ। आर्क लेंथ ये इसकी किसके बराबर है, विड्थ के बराबर, तो ये विड्थ कितनी आ गई, a d थीटा, a d थीटा। ठीक है भाई। अब इसके बाद मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ द रिंग। विड्थ ऑफ द रिंग आ गया, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, देखो एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, ये पूरा सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ द रिंग। रेडियस ऑफ द रिंग कितना है, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा इंटू विड्थ, विड्थ में मल्टीप्लाई कर दो, ए साइन थीटा की वैल्यू आ गई, और अगर मैं विड्थ में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो रिंग है इसका टोटल क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ए डी थीटा ये कितना हो जाएगा, 2 पाई ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ द रिंग। आपको समझ में आ गया होगा एरिया ऑफ द रिंग कैसे निकाला हमने। इसके बाद मास ऑफ द रिंग, मास ऑफ रिंग, मास ऑफ रिंग क्या आएगा, देखो पहले टोटल का मास क्या है, m बराबर क्या हो गया, यहाँ पे हमने मान लिया m इजिकल टू मास ऑफ सेल। जो टोटल शेल है, ये जो होलो स्फीयर है, इसका टोटल मास कितना है m, और इसकी रेडियस कितनी है a, तो मास पर यूनिट एरिया कितना आ जाएगा इसका, m अपॉन में कितना 4 पाई ए स्क्वायर। ये पर यूनिट मास हो गया इसका स्फेरिकल सेल का। तो रिंग का निकालना है, तो रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। रिंग का एरिया कितना है, 2 पाई ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू, मास ऑफ द रिंग को हमने डीएम कह दिया, स्मॉल मास, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 2 आ जाएगा, तो m अपॉन में 2 आ गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो m अपॉन 2 साइन थीटा डी थीटा डी एम क्या आ गया, मास ऑफ द रिंग इतना आ गया। इसके बाद निकाल, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, ट्रायंगल ओ ए पी, ट्रायंगल ओ ए पी में लगाओ कोसाइन रूल, ओ ए पी, ये z है, ये कितना r है, और ये वाली वैल्यू कितनी है a, ये वाली वैल्यू कितनी है। अगर मैं इसको डायग्राम को यहाँ दोबारा से रिप्लॉट करूँ, देखो कुछ ऐसे है, ये a है, ये एंगल थीटा है, ये a है, ये थीटा है, ये पॉइंट a है, और ये डिस्टेंस है r यहाँ से यहाँ तक की, और ये वैल्यू है z। कोसाइन रूल क्या हम जानते हैं, z स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो क्या जाएगा, 2z dz इक्वल्स टू, देखो a क्या है रेडियस, ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया, प्लस r क्या है डिस्टेंस है यहाँ से, ये भी कांस्टेंट 0, माइनस 2ar cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा और डी थीटा। तो ये कितना आ गया, 2z dz इक्वल्स टू, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2ar साइन थीटा डी थीटा। ठीक है भाई, अगर साइन थीटा डी थीटा, देखो यहाँ साइन थीटा डी थीटा है, साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू में निकालूँ तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, z डी जेड अपॉन में ए आर, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, जेड डी जेड अपॉन में ए आर, ये नीचे आ गया। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, डी एम मास ऑफ द रिंग इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम अपॉन में 2, एम अपॉन में 2 साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू रख देता हूँ मैं, जेड डी जेड अपॉन में ए आर। तो डी एम कितना आ गया, एम अपॉन में 2ar, इसको ऐसे लिख देता हूँ,
m अपॉन में 2ar z dz। अब देखो क्या आ गया, dm इजिकल टू क्या आ गया, m/2 z dz अपॉन में ar। अब ये रिंग है, इस रिंग की वजह से इस पॉइंट P पे मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू रिंग, है ना, रिंग की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको dv कहते हैं हमने, क्योंकि पूरे की वजह से पहले हम रिंग की वजह से निकालते हैं, फिर रिंग को क्या करेंगे, पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। देखो पहले क्या होगा, dv इजिकल टू क्या होगा, माइनस जी इंटू dm मास ऑफ द रिंग अपॉन में डिस्टेंस। डिस्टेंस इसकी कितनी है, यहाँ से रिंग है जो, इसकी डिस्टेंस कितनी है, z इक्वल टू माइनस जी अपॉन में z इंटू dm। dm की वैल्यू कितनी है, मास ऑफ द रिंग m अपॉन में 2z dz अपॉन में ar। z से z कैंसिल, कितना आ गया, माइनस जी एम dz अपॉन में 2ar। ये क्या गया, dv पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। हमें क्या करना है, पूरे स्फेरिकल सेल की वजह से निकालना है। अब देखो क्या होगा, अब इसमें कुछ केसेस बनेंगे। केस नंबर 1 क्या है, इसको रब कर लेते हैं। ये सारा समझ में आ गया होगा आपको। केस 1, केस नंबर 1, व्हेन पॉइंट P lies outside the cell, जब पॉइंट P कहाँ है, सेल के बाहर है, पॉइंट P अभी बाहर है। तो देखो क्या होगा, जब ये रिंग ऐसे होके कहाँ पे आएगा, ए वाला, जब ये रिंग है ना, जब यहाँ पॉइंट पे आ जाएगा ये वाला, मतलब ए पॉइंट यहाँ आ जाएगा, रिंग जब सिकुड़ के यहाँ जाएगी, और जब ये रिंग फिर फैल के यहाँ पे जाएगी इस वाले पॉइंट पे, तो ये पूरे इसको कवर कर लेगी, स्फेरिकल सेल को कवर कर लेगी। देखो दोबारा से एक बार मैं कह रहा हूँ, जब ये रिंग है, रिंग जब सिकुड़ के ऐसे फैल के आएगी, सिकुड़ के यहाँ जब आएगी, पॉइंट ए आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये थीटा जैसे डिक्रीज करेगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री हो जाएगी तो क्या होगा, देखो थीटा की वैल्यू जब 0 होगा तो पॉइंट ए यहाँ पे आ जाएगा, तो z इजिकल टू क्या हो जाएगा, z बराबर क्या आ जाएगा, AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, r है ना, यहाँ से ये पॉइंट ए यहाँ आ जाएगा, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये r माइनस ए, ये z हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, r माइनस ए। और जब थीटा बराबर पाई हो जाएगा, थीटा बराबर पाई, देखो जब थीटा मतलब ये जो रिंग है ये हो गया एक्सटेंड हो गई, इस वाले पॉइंट पे आ जाएगी, पॉइंट यहाँ पे, तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू होगी पाई, तो z कितना आ जाएगा, z इजिकल टू कितना हो जाएगा, इसको पॉइंट को अगर मैं b कह दूँ तो bp कितना हो जाएगा, bp इजिकल टू कितना आ जाएगा, देखो bp इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस तो r ही है, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ऐड a, तो ये हो जाएगा r प्लस a। इसका मतलब है कि जब थीटा 0 डिग्री से पाई डिग्री को कवर करता है तो z कवर करेगा r माइनस ए से r प्लस ए तक की डिस्टेंस को। जब थीटा 0 डिग्री से पाई जाता है तो z वेरी करेगा r माइनस ए से इस पॉइंट पे जाएगा, तो r माइनस ए से r प्लस ए पे करेगा, जब थीटा 0 से पाई डिग्री करेगा। तो ये जो रिंग है ये टोटल किसको, सेल को कवर कर चुका होगा। तो यही वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है, dv की, z की लिमिट यहाँ पे हमें पुट करनी है। अब dv इजिकल टू क्या है, देखो dv इजिकल टू क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग की वजह से क्या है, dv इजिकल टू है माइनस gm dz अपॉन में 2ar dv इजिकल टू माइनस gm dz अपॉन में 2ar। टोटल फील्ड कितना हो जाएगा, टोटल फील्ड ड्यू टू सेल के लिए टोटल फील्ड निकालना है। ये तो किसकी वजह से है, रिंग की वजह से है, तो टोटल के लिए निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, इसको इंटीग्रेट कर दिया, ये तो v हो गया इक्वल्स टू
अब ये माइनस जी एम कॉन्स्टेंट अपॉन में 2AR, ये कॉन्स्टेंट है, बचा क्या अंदर dz। अब इसकी लिमिट कितनी होगी, लिमिट हो गई जब पॉइंट A यहाँ पे होगा तो r माइनस ए, और जब यहाँ आ जाएगा तो r प्लस ए। r माइनस ए से r प्लस ए को जब ये कवर करेगा तो पूरे स्फेरिकल सेल को ही कवर कर चुका होगा। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन में 2AR इंटू डी जेड का लिमिट कितनी, इंटीग्रेशन कितना होगा z, r माइनस ए से r प्लस ए तक, इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन में 2AR इंटू लिमिट रख दो भाई r प्लस ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितनी आगे देखो माइनस जी एम अपॉन में 2AR इंटू ये क्या आ जाएगा r प्लस ए माइनस आर माइनस माइनस आर माइनस माइनस प्लस ए, ये क्या आ गया माइनस आर से प्लस आर कैंसिल, तो कितना आ गया ये v इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन में 2AR और ए कितना हो जाएगा 2a, तो 2a से 2a कैंसिल काट दिया, v इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस जी एम अपॉन में r। तो पोटेंशियल देखो अब क्या हमने डेरिवेशन क्या निकाला, पोटेंशियल ड्यू टू, देखो पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल जब पॉइंट P कहाँ पर होगा आउटसाइड द सेल, जब पॉइंट P होगा आउटसाइड द सेल, पॉइंट यहाँ अगर हमारा बाहर होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी v इक्वल्स टू माइनस जी एम बाई आर, v इक्वल्स टू माइनस जी एम बाई आर जब पॉइंट P कहाँ होगा बाहर होगा। g क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या है मास ऑफ द रिंग, r क्या है डिस्टेंस। तो हम इस पूरे स्फेरिकल सेल को एक पॉइंट मास कंसीडर करके एज्यूम कर सकते हैं कि जो पॉइंट मास है, ये टोटल जो मास है स्फेरिकल सेल का जिसका मास m है, इसको हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो टोटल मास है ये सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है m, जो टोटल मास m है ये कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ है सेंटर पे, जिसकी डिस्टेंस कितनी है पॉइंट से p। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पॉइंट मास वाला निकल गया फॉर्मूला, v इक्वल्स टू कितना होता है माइनस जी एम बाई आर। तो टोटल मास इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल, और फॉर्मूला v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस जी एम बाई आर। ये किसके लिए, वेन पॉइंट p इज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। अगर पॉइंट आउटसाइड ना होकर पॉइंट इनसाइड होता तो क्या होगा, अब देखो उसका डेरिवेशन क्या होगा, पॉइंट P इज लाइज इनसाइड, इनसाइड कर दिया मैंने। इसका डायग्राम एक बार पहले बना लेता हूं। ये स्फेरिकल सेल हो गया, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया O, ये पॉइंट A मान लिया, ये पॉइंट हो गया B हमारा, और ये जो पॉइंट P आ गया अंदर, ये जो पॉइंट P बाहर था ना, ये पॉइंट कहाँ गया अंदर। अब देखो ये पॉइंट P हो गया अंदर, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सेंटर से पॉइंट P तक की दूरी हमने कितनी मान रखी है, सेंटर से पॉइंट P की दूरी मानी हुई है R, और ये क्या है A द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल। तो ये वाली वैल्यू कितनी हुई पॉइंट से इस वाले की, ये हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी बताओ, ये A है ये R है, ये A माइनस R हो गई, ये वाली वैल्यू यहाँ पॉइंट ए पी की वैल्यू A माइनस R इक्वल टू कितना आ जाएगा AP। ठीक है भाई, BP बताओ कितना हो जाएगा, BP इक्वल्स टू, देखो ये R हो गया यहाँ तक, और ये कितना है रेडियस A, ये तो रेडियस ही है हमारी A, तो A प्लस R इक्वल टू कितना हो जाएगा BP, तो A प्लस R। तो इसका मतलब क्या है, जब थीटा की वैल्यू देखो 0 डिग्री होगी, जब ये थीटा बराबर 0 होगा तो पॉइंट P यहाँ पर होगा, थीटा की वैल्यू 0 होगी तो लिमिट कहाँ पे आ जाएगी, ये Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, Z इक्वल टू कितना हो जाएगा A माइनस R, और थीटा बराबर जब कितना हो जाएगा पाई, तो Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, Z इक्वल टू हो जाएगा A प्लस R। तो हमने पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास की वजह से रिंग की वजह से निकाला हुआ था, कितना था dV इक्वल टू माइनस जी एम डी जेड अपॉन में 2AR।
माइनस जी एम डी जेड अपन में, रिंग की वजह से कितना निकाला था, माइनस जी एम डी जेड अपन में आर। तो टोटल फील्ड निकालना है, तो इसको क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट कर देंगे। v इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन में 2a r, ये तो कांस्टेंट है सब, इंटू डी जेड, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 से लेके पाई, थीटा की वैल्यू 0 से लेके पाई, थीटा की वैल्यू जब 0 होगी तो a माइनस आर जेड की वैल्यू, और a प्लस आर, थीटा बराबर पाई डिग्री पे, थीटा बराबर पाई डिग्री पे कितना होगा, a प्लस आर इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन में 2a r इंटू लिमिट इंटीग्रेशन हो गया इसका z, a माइनस आर a प्लस आर, v इक्वल्स टू फिल ड्यू टू फिर पॉइंट p कहाँ हमारा, इनसाइड द सेल, इसका डेरिवेशन हम कर रहे हैं। तो v इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस जी एम अपॉन में 2a r इंटू लिमिट रखा ऊपर वाली a प्लस आर माइनस लोअर लिमिट a माइनस आर इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन में 2a r इंटू a प्लस आर माइनस a माइनस माइनस प्लस आर, माइनस a माइनस a प्लस आर हो गया। अच्छा, इसको ब्रैकेट हटा दो। अब देखो प्लस माइनस a कितना हो गया, माइनस a से प्लस a कैंसिल, कितना हो गया, माइनस जी एम अपॉन में 2a r इंटू आर प्लस आर, कितना हो गया 2r, r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना गया, माइनस जी एम अपॉन में a। तो फील्ड किसकी वजह से, इनसाइड स्फेरिकल सेल की वजह से, जब पॉइंट P कहाँ हो, इनसाइड द सेल, मतलब पॉइंट P कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं पर भी इनसाइड द सेल में, सेल के अंदर कहीं पर भी हो, तो वैल्यू कितनी आ गई, माइनस जी एम बाई ए। अब देखो G कॉन्स्टेंट, M कॉन्स्टेंट, A क्या है, रेडियस, ये भी कॉन्स्टेंट, तो टोटल फील्ड ये क्या होगी, कॉन्स्टेंट। इसका मतलब है स्फेरिकल सेल के अंदर कहीं पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सेंटर पे, कहीं पर भी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस जी एम बाई ए, और ये क्या होगी, कांस्टेंट। तो हर जगह क्या होगा, अगर मैं पॉइंट को यहाँ कोई कहे यहाँ पे कितना होगा, माइनस जी एम बाई ए, इस वाले पॉइंट पे माइनस जी एम बाई ए, इस वाले पॉइंट पे माइनस जी एम बाई ए, माइनस जी एम बाई ए, हर जगह मतलब कितना होगा, माइनस जी एम बाई ए, जहाँ पे जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ द स्फेरिकल सेल, ए इज द रेडियस, तो माइनस जी एम बाई ए। इस वाले स्फेरिकल सेल की वजह से अंदर हर जगह कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस जी एम बाई ए। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, ये पोटेंशियल हो गया, ये आर हो गया, ये पॉइंट हो गया है सेंटर। देखो सेंटर, जब सेंटर से पॉइंट ए तक ग्रेविटेशन को वैल्यू कितनी थी, माइनस जी एम बाई ए, सेंटर से आर बराबर ए तक, आर बराबर ए तक, आर बराबर ए तक, मतलब आर की वैल्यू जब ए तक होगी, रेडियस तक कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस जी एम बाई ए, और ये क्या होगा, कांस्टेंट, ये इस यहाँ से बन जाएगा, ये यहाँ तक क्या होगा, कांस्टेंट। इसके बाद इसको मिलाना नहीं है, माइनस जी एम बाई क्या होगा, ऐसे कर देता हूँ मैं, माइनस जी एम बाई ए, यहाँ तक आर बराबर ए तक, यहाँ तक माइनस जी एम बाई, इस वाले पॉइंट पे कहीं पर भी, ए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सब किस जगह क्या होगा, माइनस जी एम बाई ए, माइनस जी एम बाई, माइनस जी एम बाई ए। इसके बाद जब पॉइंट इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट से जैसे ही बाहर निकलेगा, उसकी वैल्यू कितनी हो गई थी, वी इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर, तो वी इक्वल टू कितना हो गया, माइनस जी एम बाई आर के बाहर, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, तो कितना हो गया, माइनस जी एम बाई आर। तो ये यहाँ कितना हो जाएगा, वी इक्वल्स टू माइनस जी एम बाई आर, ये वेरिएशन हो जाएगा। ये हमारा इसका क्या बन गया, ग्राफ। तो माइनस जी एम बाई ए और माइनस जी एम बाई आर। तो ये कहानी थी किसकी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल और होलो स्फीयर। आई थिंक आपको ये डेरिवेशन पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखते हैं, ये ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं।
हमारे पास है लेट ए स्फेरिकल शेल, नहीं ऐसा मानता हूँ, ए पॉइंट मास ऑफ मास m placed at the center of spherical cell। क्वेश्चन हमारा spherical cell of equal mass and radius a, find पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात हो रही है, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस a/2 फ्रॉम सेंटर। देखते हैं इसको अभी कैसे है। क्या है, एक पॉइंट मास ऑफ मास m प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल। देखो ये कह रहा क्वेश्चन में कि एक पॉइंट मास है, इसको सॉल्यूशन हम यहाँ करेंगे, हम इसको डायग्राम को यहाँ बना लेते हैं। तो एक पॉइंट स्फेरिकल सेल है ये, ठीक है। इस पे सेंटर पे उस सेंटर पे एक मास रखा हुआ है m, और इसका स्फेरिकल सेल का भी मास कितना है m लिखा हुआ है। ए पॉइंट मास ऑफ मास m प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल ऑफ इक्वल मास। इस स्फेरिकल सेल का भी मास कितना है, जितना हमने मास सेंटर पे रखा हुआ है उसका, मतलब सेंटर पे जो पॉइंट मास रखा हुआ है उसका मास भी m है, और स्फेरिकल सेल का भी मास कितना है m ऑफ इक्वल मास ऑफ रेडियस a। रेडियस कितनी है इसकी स्फेरिकल सेल की a, रेडियस हो गई स्फेरिकल सेल की a। फाइंड पोटेंशियल एट ए पॉइंट p एट ए डिस्टेंस a/2 फ्रॉम द सेंटर। a/2 मतलब आधे डिस्टेंस पे ये पॉइंट p है, पॉइंट p यहाँ पर हो गया, ठीक है। जिसकी रेडियस है यहाँ से जितनी दूरी है, मतलब कितनी है a/2। फाइंड पोटेंशियल एट ए पॉइंट p, इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है एट ए डिस्टेंस a/2 फ्रॉम सेंटर। a/2 सेंटर है, सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे पॉइंट p है, मुझे क्या बताना है पोटेंशियल। अब देखो क्या होगा, पहले क्या निकालता हूँ मैं, पोटेंशियल ड्यू टू सेल एट पॉइंट P। इस पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू इस सेल की वजह, इस मास को नहीं देख रहा हूँ मैं, अभी इस वाली सेल को देख रहा हूँ, तो इसकी वजह से देखो इस पॉइंट पे हमने देखा था पोटेंशियल क्या था, कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू कितनी थी v1 का माइनस g इंटू एम अपॉन में a। ये क्या है रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल, तो -gm/a। हर इस वाले स्फेरिकल सेल की वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना होगा -gm/a, यहाँ पर भी -gm/a, तो हर जगह तो कांस्टेंट था, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी -gm/a। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास m एट पॉइंट P। ये जो पॉइंट मास m है, इसकी वजह से पोटेंशियल P पे कितना होगा, देखो बताओ कितना होगा, v इक्वल टू कितना होगा -gm अपॉन में इसकी डिस्टेंस mp की डिस्टेंस कितनी है a/2। ये पॉइंट मास के लिए हम पोटेंशियल कितना होता है जानते हैं, -gm इंटू डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस उस पॉइंट की जहाँ से हमें मेजर करनी है। तो ये कितना आ जाएगा -2gm, ये 2 पर पहुँच जाएगा अपॉन में a। तो इस पॉइंट पे दोबारा से देखते हैं, इस पॉइंट पे इस वाले स्फेरिकल सेल की वजह से पोटेंशियल कितना हो गया -gm/a। इसकी वजह से इस पॉइंट, ये जो पॉइंट मास रखा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा -2gm/a। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया भाई, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, टोटल पोटेंशियल एट p इक्वल टू कितना हो जाएगा v1 प्लस v2 इक्वल्स टू -gm/a प्लस -2gm/a। ये कितना हो जाएगा -gm/a माइनस 2gm/a। ये कितना हो जाएगा -3gm/a।
तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आ गया, -3 Gm/a। तो ये सारी कहानी थी किसके लिए थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल और होलो स्फीयर। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया और उसके बेस पे ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने सोल्व करी है ये भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए आप, जब तक हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आप अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।